नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डिपो में। आज अपन राजस्थान की जनसंख्या, साक्षरता दर, लिंगानुपात आदि के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो रेट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा अन्य गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। और इसमें बहुत शॉर्ट नोट्स हैं जो आपकी तैयारी को कम समय में और अधिक बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। पहला चलते हैं जनगणना का इतिहास। देखिए, जनगणना का इतिहास आरंभ होता है मौर्य काल से। मौर्य काल से आरंभ होता है। वहाँ पर एक विद्वान था चाणक्य। कौन? चाणक्य। उसकी पुस्तक थी या उसका ग्रंथ था अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में जनगणना का वर्णन दिया गया है। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया है? जनगणना का। ठीक है, तो शुरुआती तथ्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मौर्य काल से, मौर्य काल के अर्थशास्त्र से। ठीक है, जिसकी रचना की थी चाणक्य ने। इसके बाद मध्यकाल में आयन अकबरी ग्रंथ था, उसमें भी जनगणना का वर्णन किया हुआ है। और आयन अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। कौन से काल में? मुगल काल में। ठीक है, और आधुनिक काल में 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा आधुनिक जनगणना की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो द्वारा। कब की गई थी? 1872 में आधुनिक जनगणना की शुरुआत। तो प्राचीन काल में चाणक्य, मध्यकाल में अबुल फजल और आधुनिक काल में लॉर्ड मेयो। ठीक है, चलते हैं। देखिए, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में व्यवस्थित और दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। व्यवस्थित और दशकीय जनगणना, व्यवस्थित और दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1851 में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। इसके अलावा जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। किस सूची का? संघ सूची का। और यह संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची में शामिल है और संघ सूची का विषय है। इसके अलावा 1949 में जनसंख्या जनगणना अधिनियम पारित किया गया था। जनसंख्या जनगणना अधिनियम कब पारित किया गया था? 1948 में। ठीक है, और ये 7वीं अनुसूची का विषय है, संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है और प्लस संघ सूची का विषय है। इसके अलावा चलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में। ठीक है, और जनगणना गृह मंत्रालय के जनगणना विभाग द्वारा करवाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट। किसके द्वारा करवाई जाती है? जनगणना विभाग, जो किसके अंडर में आता है? गृह मंत्रालय के। ठीक है, चलते हैं। 2011 की जनगणना के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। ठीक है, क्रमानुसार ये 15वीं जनगणना थी। कौन सी? 2011 की जनगणना क्रमानुसार ये कौन सी थी? 15वीं। और व्यवस्थित और दशकीय प्रकार की थी ये 14वीं। ठीक है, सुव्यवस्थित तरीके से और दशकीय प्रकार की 14वीं जनगणना थी 2011 की। और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी। ठीक है, 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना थी। कौन सी? दूसरी जनगणना। ठीक है, और इस जनगणना का बजट कितना था? 2200 करोड़। कितना था? 2200 करोड़। और प्रति व्यक्ति लागत की बात करें तो वो कितनी थी? 18.19 रुपये प्रति व्यक्ति। कितनी? 18.19 रुपये। ठीक है, 2011 की जनगणना में कुल कितने जिले शामिल थे भारत के कुल कितने जिले शामिल थे? 640। भारत के कुल कितने जिले शामिल थे? 640। जिसमें राजस्थान के कुल कितने जिले थे? 33।
राजस्थान के सभी 33 जिले शामिल थे। इसके अलावा जनगणना शुभंकर कौन है? प्रगणक शिक्षिका। जनगणना शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। इसके अलावा जनगणना आदर्श वाक्य क्या है? जनगणना आदर्श वाक्य कौन सा है? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जनगणना आदर्श वाक्य है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य किसका आदर्श वाक्य है, या फिर जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, तो इनको आप याद रखिए। इसके बारे में कुछ विशेष बिंदु जान लेते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के बारे में। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार इसी जनगणना में बनाया गया था। 2011 की जनगणना में ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार कब बनाया गया? 2011 की जनगणना के रूप में। प्रथम बार घरों की जनगणना की गई थी 2011 में। ठीक है, इसके अलावा किन्नरों को भी जनगणना में शामिल किया गया था। और कौन से वर्ग में शामिल किया गया था? तो इनको किया गया था पुरुष वर्ग में शामिल। पुरुष वर्ग में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2011 में। ठीक है, इसके अलावा जातीय जनगणना दूसरी बार 2011 में की गई थी। कब की गई थी? 2011 में। कौन सी थी? दूसरी जनगणना, जातीय जनगणना दूसरी थी, 2011 में की गई थी। पहली बार जातीय जनगणना की गई थी 1931 में। कब की गई थी? 1931 में। पहली बार जातीय जनगणना की गई थी 1931 में, और दूसरी बार जातीय जनगणना की गई थी 2011 में। कब? 2011 में। ठीक है, इसके अलावा 2011 की जनगणना 2 चरणों में संपन्न हुई थी। कितने चरणों में? 2 चरणों में। ठीक है, पहला चरण कब से कब तक का था? 15 मई से 30 जून 2010। 15 मई 2010 से 30 जून 2010। और दूसरा चरण था 19 फरवरी से 28 फरवरी। ठीक है, 19 फरवरी से 28 फरवरी 2011। और पहला था 15 मई से 30 जून 2010। ठीक है, जनसंख्या के बारे में कुछ फैक्ट। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग ही है सब, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है कोरोना के कारण। तो 2011 के बेस पे ही चलना होगा हम सबको। ठीक है, और सारे कंपटीटरों को देखिए। कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या है 121 करोड़ के आसपास। ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़। कितनी? 6.85 करोड़ है राजस्थान की जनसंख्या, जिसमें पुरुष का प्रतिशत है 51.86%। जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 51.86%। और महिलाओं का है 48.14%। ठीक है, कुल जनसंख्या है 6.85 करोड़। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या कौन कौन से जिलों में है? राजस्थान के पहला आता है जयपुर, जिसमें 66.26 लाख जनसंख्या है। दूसरा आता है जोधपुर, जिसमें 36.87 लाख जनसंख्या है। तीसरा आता है अलवर, जिसमें 36.74 लाख जनसंख्या निवास करती है। चौथा आता है नागौर, जिसमें 33.07 लाख जनसंख्या निवास करती है। और पांचवा आता है उदयपुर, जिसमें 30,68,00,000 जनसंख्या निवास करती है। और इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो वो है, पहला है जैसलमेर, जिसकी जनसंख्या है 6.69 लाख। दूसरा है प्रतापगढ़, जिसकी जनसंख्या है 8.67 लाख। तीसरा है सिरोही, जिसकी जनसंख्या है 10.36 लाख। चौथा है बूंदी, जिसकी जनसंख्या है 11.10 लाख। पांचवा है राजसमंद, जिसकी जनसंख्या है 11.56 लाख। ठीक है, तो आप इनमें पहले पहले जिले याद रख लेना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जयपुर, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? 5.67% प्रतिशत। ठीक है,
राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? 5.67%। और विश्व की कुल जनसंख्या का ये कितना है? लगभग 1%। ठीक है, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का तो है 5.67% और विश्व की कुल जनसंख्या का है 1%। इसके अलावा अगला फैक्ट 2011 की जनगणना के अनुसार है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान था? 8वां। कौन सा? 8वां। लेकिन वर्तमान में 7वां स्थान है राजस्थान का भारत में। कौन सा? 7वां। वर्तमान में 7वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार 8वां स्थान था। ठीक है, चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। इसके अलावा शिशु जनसंख्या, जिसमें कितने वर्ष के शिशु शामिल है? 0 से 6 वर्ष के। राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 15.54%। कितना? 15.54%। इसके अलावा भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है राजस्थान में? 5.67%। ठीक है, कुल जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है राजस्थान में? 21.30%। कुल जनसंख्या वृद्धि दर 21.30%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पाई गई? बाड़मेर में। कहाँ? बाड़मेर में। कितनी जनसंख्या वृद्धि दर? 32.5% वृद्धि दर। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई, वह पाई गई श्रीगंगानगर में। कहाँ? श्रीगंगानगर में। कितनी प्रतिशत? मात्र 10%। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर को देख लेते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई? अलवर में नगरीय। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर अलवर में और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर डूंगरपुर में। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी जैसलमेर में और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या दर हुई कोटा में। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक कौन सा था, जिसमें बिल्कुल माइनस में चले गई थी? 1911 से 1921 वाला दशक। कौन सा दशक? 1911 से 1921 वाला दशक, जिसमें कितनी थी जनसंख्या वृद्धि दर? मात्र 6.29%। कितनी? 6.29%। तो ऋणात्मक ऐसे हुए थे ये कि उस दौरान मृत्यु दर ज़्यादा थी और जनसंख्या वृद्धि दर कम थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए 2011 से जो 21 का दशक था, उसमें जनसंख्या घटने के प्रमुख कारण क्या थे? एक तो प्लेग महामारी। ठीक है, एक प्रथम विश्व युद्ध भी इसी सत्र में स्टार्ट हो गया था और तीसरा था राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत, जिसमें कई मौतें हो गई थी। ठीक है, तो 3 कारण मेनली थे, मोस्ट कारण थे 3: प्लेग महामारी, प्रथम विश्व युद्ध और इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत। ठीक है, इसके अलावा देखिए राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज कब हुई थी? 1971 से 1981। 1971 से 1981 में सर्वाधिक वृद्धि दर नोटिस की गई थी। कितनी? 32.97%। कितनी? 32.97%। इसके अलावा 1991 से 2001 में, इस दशक में राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। कितना? 200। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व जयपुर। ठीक है, जिसका जनसंख्या घनत्व है 595। कितना? 595। इसके अलावा है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या भी यहीं पाई जाती है। कितना जनसंख्या घनत्व है? मात्र 17। और 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? पहला जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर। इन तीनों जिलों में क्या है?
इन तीनों जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, 100 से कम है। इसके अलावा चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट, मरुस्थलीय जिले पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व सबसे कम मिलता है। तो ये तीनों भी मरुस्थलीय जिले ही हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यानी कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, कितनी फीमेल हैं, उनको क्या बोला जाता है? लिंगानुपात। क्या? लिंगानुपात। देखिए, राजस्थान का औसत लिंगानुपात है 928। कितना? 928। 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहा है सभी, है ना। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर, जिसमें कितना लिंगानुपात है? 1000 पे कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुषों पे 994 महिलाएं। और औसत लिंगानुपात है राजस्थान का 928। इसके अलावा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर। कौन सा जिला? धौलपुर, जिसमें कितनी है? 846। कितना लिंगानुपात है? 846। इसके अलावा राज्य में कुल ग्रामीण लिंगानुपात, कौन सा लिंगानुपात? ग्रामीण। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। कितना? 933, जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है ग्रामीण में। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है पाली में। कितना? 1003। कितना है? 1003। न्यूनतम है धौलपुर में, जिसमें 841 है ग्रामीण लिंगानुपात। ठीक है। इसके अलावा शहरी लिंगानुपात, कुल शहरी लिंगानुपात है 914। सर्वाधिक है टोंक में शहरी लिंगानुपात 985। और न्यूनतम है जैसलमेर में। कितना है? 807 शहरी लिंगानुपात। और पहले आया था ग्रामीण लिंगानुपात, और उससे पहले आया था कुल लिंगानुपात। ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में और सबसे कम धौलपुर में। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सर्वाधिक पाली में, न्यूनतम धौलपुर में। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो सर्वाधिक टोंक में और न्यूनतम जैसलमेर में। इसके अलावा शिशु लिंगानुपात, देखिए शिशु लिंगानुपात, देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 934 है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला? बांसवाड़ा। कितना है यहाँ पर लिंगानुपात? 934। इसके अलावा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वह है झुंझुनू। कौन सा जिला? झुंझुनू। कितना है? 834। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है यहाँ पर, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है बांसवाड़ा। कितना है इसमें? 937। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला भी है बांसवाड़ा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला भी है झुंझुनू, और ऐसे देखे जाए तो वो भी है झुंझुनू। बाकी आपसे लिंगानुपात की संख्या बहुत कम पूछने के चांस है। ठीक है, आप क्षेत्रों को ये याद रख सकते हैं। और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है नागौर में 907। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर। कितना है इसमें? 841। कितना? 841। इसके अलावा देखिए राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम है। ठीक है, 1000 से कम है। इसके बाद राजस्थान का कुल औसत लिंगानुपात है 928। कितना? 928। और भारत का कुल औसत लिंगानुपात है 943। ठीक है ना। तो भारत के कुल औसत लिंगानुपात से राजस्थान का कम है 928 है, और भारत का 943। इसके अलावा राजस्थान में सामान्य लिंगानुपात में औसत लिंगानुपात से कम वाले ज़िले हैं 15। कितने ज़िले हैं? 15। इसके अलावा देखिए राजस्थान में शिशु लिंगानुपात में औसत शिशु लिंगानुपात से भी कम वाले ज़िले हैं 12। कितने? 12। ठीक है ना। चलते हैं अगले फैक्ट की ओर।
अगला टॉपिक है अपने साक्षरता। कौन सा? साक्षरता। ठीक है ना। साक्षरता किसे बोलते हैं? 6 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जिसे अक्षर ज्ञान हो उसे साक्षर कहा जाता है। या कितने साल का? 6 साल से अधिक, उसे क्या कहा जाएगा? साक्षर, जिसे अक्षर ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, चलते हैं। देखिए, राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%। कितनी? 66.1%। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोटा 76.6%। ठीक है, शिक्षा की नगरी। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है जालोर। न्यूनतम साक्षरता दर जालोर कितनी है? 54.9%। कितनी? 54.9%। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है झुंझुनू में। कहाँ पर? झुंझुनू में। कितनी? 86.9%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 69.5%। कितनी? 69.5%। इसके अलावा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर राजस्थान में कोटा। पुरुष में भी कोटा। ठीक है ना, सॉरी, पुरुष में झुंझुनू और ऑल ओवर राजस्थान में है कोटा। इसके अलावा महिला साक्षरता दर में भी कोटा। कौन सा? कोटा। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है जालोर। कौन सा? जालोर, जहाँ पर महिला साक्षरता दर है मात्र 38.5% और कोटा में है 65.9%। ठीक है, चलते हैं। अगला फैक्ट, बाड़मेर और चूरू में साक्षरता दर में कमी आई है। कहाँ कहाँ पर? बाड़मेर और चूरू में। शेष सभी जिलों ने साक्षरता दर में वृद्धि की है। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक बन जाता है क्वेश्चन आने का। कौन कौन से जिलों में कमी आई है? बाड़मेर और चूरू में साक्षरता दर में कमी आई है। राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर सर्वाधिक है। राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर सर्वाधिक है। राजस्थान में औसत साक्षरता 66.1% से कम वाले ज़िले कितने हैं? 19। ठीक है ना, 19 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 66.1% साक्षरता से भी कम है। ठीक है, इसके अलावा शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान में कुल कितनी जनसंख्या है? 5.15 करोड़। ग्रामीण, कौन सी जनसंख्या? ग्रामीण जनसंख्या 5.15 करोड़। इसके अलावा शहरी जनसंख्या है 1.70 करोड़। कितनी? 1.70 करोड़। ठीक है, इसके अलावा थोड़े से फैक्ट देखिए। जनसंख्या 121 करोड़ भारत की। ठीक है ना। शहरी आबादी कितनी है? तो ये है 1,70,80,776। ठीक है ना। राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 24.9%। ओके, इसके अलावा क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। घनत्व कितना है? 201 प्रति किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के एरिया में कुल कितनी पुरुष आबादी निवास करती है उसे घनत्व बोलते हैं। लिंगानुपात है 926। इसके अलावा साक्षरता दर वही 66.1 से लेकर 67.6। प्रभाग है 7, जिले हैं 33। सर्वाधिक कस्बों की संख्या है 185। ठीक है ना। नगर निगम है 5। नगर पालिकाएँ हैं 166। इसके अलावा छावनियाँ हैं कुल एक छावनी है। इसके अलावा नगर परिषद की संख्या है 13। नगर परिषदें कितनी है? 13। ठीक है। तहसील कितनी है? 244। कितनी है? 244। और राजस्व गांवों की संख्या है 44,794। कुल पंचायत समितियां हैं 249। कितनी? 249। तो साथियों, अपनी जनगणना, लिंगानुपात, साक्षरता दर आदि के सभी के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। ठीक है ना। एक शॉर्ट वे में चर्चा कर ली है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे, इस वाले चैप्टर के। ठीक है। और आज की वीडियो अपनी यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। अगर कोई कमी हो वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।